आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है और जैसे कि आप सभी को पता है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, जो कि आप लोगों को भाई समझना बेहद जरूरी है। इसके अंदर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो छिपी होती है, जिसके बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप लोगों का जितने भी डाउट्स है चॉइस फिलिंग को लेके, कॉलेज सिलेक्शन को लेके, कॉलेज कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन से टॉप कॉलेजेस है, ये सारे डाउट भी आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारा वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और आज की डेट में आईपी रजिस्ट्रेशन वाले लिंक से आप अपनी जो है चॉइस फिलिंग का जो है प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसके लिए एक पर्टिकुलर नोटिस आता है, उस नोटिस के बाद ही होगा। अभी आपको करना क्या है, साइन इन करके अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। अब चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी उसका एक पर्टिकुलर नोटिस आएगा जस्ट आफ्टर दी योर लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग जो है, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। तो जब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोर्टल अंदर से दिखने वाला है, जो कि स्टूडेंट आज की डेट में भाई परेशान है कि सर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई क्या, सर चॉइस फिलिंग कैसे करती है वो बता दो। तो ये देखिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएंगी टोटल अवेलेबल चॉइसेस, यहाँ पे आएगी फिल्ड चॉइसेस जो आपने फिल करी है, और यहाँ पे आएगी अनफिल्ड चॉइसेस। देन उसके बाद लॉक्ड एंड अनलॉक्ड का कॉन्सेप्ट भी जो है हम समझने वाले हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना लॉक्ड एंड अनलॉक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हैं, उसके बाद एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यानी कि जब आपने चॉइसेस फिल कर दी है उसके बाद अपनी चॉइसेस को आपने सेव कर दिया लेकिन लॉक नहीं करा, फिर भी ये जो चॉइसेस है वो कंसिडर हो जाएंगी आप लोगों की प्रेफरेंसेस में। लेकिन अगर आपने सेव ही नहीं करा और सिर्फ चॉइस फिलिंग करके आप एग्जिट कर गए तो आपकी चॉइस फिलिंग जो है सबमिट नहीं होती। और जब एक बार आपने चॉइस फिलिंग जो है लॉक कर दी, यानी कि लॉक कर दिया आपने, यहाँ पे आप लोगों का जो है देख सकते हैं चॉइस फिलिंग का जो है अनलॉकिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर वो आपने लॉक कर दी चॉइस फिलिंग, यानी कि अगर आपने अपने चॉइसेस बोल दिया मेरा फाइनल है, तो वो आप उसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग हम लॉक ही नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, सेव करके अपना काम चलाने वाले हैं। अब समझते हैं भाई चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, 10 जून तक आप लोग जो है ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइन। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को एक नोटिस आएगा जिसमें चॉइस फिलिंग आप लोगों की एक्टिव हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोर्टल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, कितनी चॉइसेस आपने भर दिया है, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोगों की चॉइस लॉकिंग हो गई उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, तो वो आप लोगों को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। अभी हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहे, बस मैं आप लोगों को पोर्टल का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि किस तरीके से आगे होने वाला है, उसका एक आइडिया आप लोगों को जो है दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है कि भाई कॉलेज अलॉट कैसे होते हैं। चॉइसेस तो आप फिल करोगे वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉलेजेस कैसे अलॉट होने वाले हैं एक बार इस बारे में ध्यान दे लो। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने अपने 14 कॉलेजेस के नाम डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके उसने 14 तक कॉलेज के नाम डाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, रैंक होता है, यानी कि अब एक स्टूडेंट है उसका रैंक आया है जैसे कि 2000, एक स्टूडेंट का आया है 2001, इस तरीके से उनके रैंक आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट ऊपर है उसकी प्रेफरेंसेस अगर यही है तो उस स्टूडेंट को पहले नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। देन ये तब तक इससे पूछता रहेगा जब तक इस कॉलेज की सीट फिल नहीं हो जाती। अगर इसमें 60 सीट्स है तो ये 2060 तक पूछता रहेगा स्टूडेंट और अपनी सीट फिल करता रहेगा। जैसे ही इस कॉलेज के अंदर सीट फुल हो गई, ये ऑप्शन अब नेक्स्ट स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट देना शुरू करता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना भाई, उनकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। वो कट ऑफ हाई क्यों चली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर मोस्टली उन कॉलेजेस के ही नाम सबसे ऊपर अपनी लिस्ट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेजेस अगर आपको अलॉट अपने करवाने हैं, मेक श्योर कि पहले राउंड में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस आप भरें। ये मत सोचो कि भाई मेरे को टॉप कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, मेरे को एडमिशन लूँगा तो टॉप 5 में ही लूँगा, वरना तो मेरा तो रैंक इतना अच्छा है मैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे वो स्टूडेंट सेफ है जिसका अच्छा रैंक आया हुआ है, लेकिन जिसका एक एवरेज रैंक है या फिर कह सकते हैं टॉप 5 वाला रैंक नहीं है,
उस स्टूडेंट को अपनी प्रेफरेंस शीट जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी भरनी है और अच्छे से अपने कॉलेज का सिलेक्शन करना है। अब इसके लिए आप सबसे पहले तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, हायर एजुकेशन से अपनी जो है प्रेफरेंस शीट बना लो। इस प्रेफरेंस शीट के थ्रू आप लोगों को फर्स्ट राउंड में ही 99% कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। देन उसके बाद अपग्रेडेशन के प्रोसेस से आप लोगों को अपकमिंग राउंड 2, 3, उसके बाद देन आपका स्लाइडिंग राउंड भी आता है, तब तक आप लोगों के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन जो है मिल जाएगा। और ये शीट आप लोगों को क्लैरिटी दे देगी कि भाई आपके कितने कॉलेजेस में कौन से रैंक पे एडमिशन हो रहा है, और उसके हिसाब से हम आपका थर्ड राउंड तक की जो है शीट प्रॉपर रेडी करके दे देंगे। एंड जो स्टूडेंट चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के प्रीमियम एडमिशन सपोर्ट लेना, यानी कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग तो करेंगे ही करेंगे, आप लोगों को काउंसलिंग समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन एक एक पल की खबर टिल दी रिपोर्टिंग आप लोगों को जो मिलती रहेगी वो इस एडमिशन सपोर्ट के थ्रू मिलती रहेगी। तो मेक श्योर जो स्टूडेंट हमारे साथ प्रीमियम सपोर्ट लेके जुड़ना चाहते हैं उनका एडमिशन, उनकी काउंसलिंग, उनके ऊपर पूरा ध्यान जो है हायर एजुकेशन की टीम रखती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन सपोर्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको कोई जनरल क्वेरी है तो आप इस फॉर्म के थ्रू हमसे अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस प्रीमियम स्टूडेंट्स। एंड आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग अगर आपको अपनी करवानी है, चॉइस फिलिंग की शीट बनवानी है, तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट जो है डिस्क्रिप्शन से बनवा सकते हैं। फाइन, अब हमने ये तो देख लिया भाई कॉलेजेस किस तरीके से अलॉट हो रहे हैं। अब आ जाता है एक 96,000 का रूल, यानी कि जैसे कि भाई आपको एक फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है ना, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा आपको 96,000 रुपीज़ जो है पे करने हैं कॉलेज अलॉटमेंट के। कॉलेज की फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, पार्ट एकेडमिक फीस है ना, पार्ट एकेडमिक फीस। अब ये आपकी कॉलेज की फीस का पार्ट है, यानी कि अगर आपकी कॉलेज की फीस है 1,10,000 रुपये, तो उसमें से ये जो है अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप इस काउंसलिंग के अंदर बने रहेंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तो आपको ये अमाउंट नहीं पे करना, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पे करना है जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है। देन जिसको कॉलेज अलॉट हो गया वो अपना ये अमाउंट पे कर देगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो फ्रीज कर सकता है, चाहे तो वो फ्लोट कर सकता है। अगर आप जैसे कि मैंने बोला कि भाई फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज कोई अलॉट हो गया है, आपने ऐसी एक्सेल अपनी भर दी थी, ऐसी अपनी शीट भर दी थी, लेकिन ये वाले नंबर का कॉलेज हो गया और आपको जाना था इस वाले कॉलेज के अंदर, तो आप क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करने से क्या होगा कि आपकी ये वाली सीट तो आपके पास रहेगी रहेगी, अगर नेक्स्ट राउंड में से अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा होगा तो ये आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 96,000 जो है अपने अकाउंट में मेंटेन रखने हैं। ध्यान रखना जैसे आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो स्टूडेंट अपने 96,000 ऑन टाइम पे नहीं कर रहा, यानी कि इसका भी एक ड्यूरेशन आएगा, जैसे आपको कॉलेज अलॉट हुआ आपको एक से 2 दिन का, 3 दिन का भी टाइम दिया जा सकता है। तो इस 3 दिन के दौरान आप लोगों को अपनी जो है फी पेमेंट करनी होगी। जो स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर रहा है वो स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस जो है उससे आउट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इतना बैलेंस तो अपने अकाउंट के अंदर आज की डेट में क्रेडिट करके रखो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और उस स्टूडेंट को ये 96,000 नहीं पे करने फर्स्ट राउंड के अंदर जिसको कोई भी कॉलेज जो है अलॉट नहीं होता है। अब देखते हैं भाई किस तरीके से आप लोगों की जो है प्रेफरेंस लिस्ट दिखती है और किस तरीके से आपकी जो है कट ऑफ बनती है। ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी जो है चॉइसेस लिखी होंगी, कॉलेजेस के नाम होंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और ये सेम चीज़ यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएगी। जितनी बार आप क्लिक करेंगे वो चीज़ें आप लोगों के नीचे ऐसे करके जुड़ती चली जाएंगी, आपकी चॉइस जो है बनती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने शीट को भर दिया तो यही आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉलेजेस आपको रैंक के अकॉर्डिंग ही अलॉट होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम को ही कॉलेज अलॉट करते हैं, क्योंकि चॉइस नंबर 1 यानी कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना प्रेफर करूंगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना प्रेफर करूंगा, तीसरे पे इस पे करूंगा। तो आपको इस सीक्वेंस में जो है चीज़ें अरेंज करनी है ताकि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो आपकी पसंद के हिसाब से। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो इससे आपकी जो है काउंसलिंग के अंदर, चॉइस फिलिंग के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें को ऑप्शन आते हैं, सेव एंड कंटिन्यू एंड सेव एंड गो टू होम। तो ये दोनों चीज़ें आपको जरूर क्लिक करनी है। जब भी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको प्रॉपर एक ट्यूटोरियल दूंगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग होगी, कैसे काउंसलिंग आप लोगों को अटेंड करनी है। काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट हायर एजुकेशन की टीम आपको प्रोवाइड कर ही रही है। आपका लो रैंक है, आपने जो है आपका रैंक को लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप हमको जो है एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी काउंसलिंग जो है प्रोसेस जो है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ये आप लोगों का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस बेहद जल्दी स्टार्ट होने वाला है और बेहद जो है ये क्रूशियल मोमेंट होता है आप
आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली आप लोग सीधा स्पॉट राउंड में ही जाएंगे। और जिस स्टूडेंट ने अपना एडमिशन सिक्योर करा लिया अपकमिंग 1 मंथ के अंदर, वो सिक्योर्ड है। नहीं तो फिर भाई प्राइवेट कॉलेजेस के रास्ते आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, वो तो सभी को पता है। लेकिन अगर आईपीसीटी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए या फिर आईपीसीटी के अच्छे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो काउंसलिंग पे भाई आपको पूरा जो है फोकस रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। और ये भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई जो स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट मिल जाती है वो सबसे ज़्यादा सेफ स्टूडेंट होता है। उसके अपकमिंग राउंड्स के अंदर आपकी एंग्जाइटी बनी रहेगी कि भाई मेरे को इस राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बढ़िया सी अपनी प्रेफरेंस शीट बनाओ, ताकि आप लोगों को इजीली एडमिशन मिल जाए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।